अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक ई नर्वस सिस्टम में जो उसका सब टॉपिक 3 है वो है अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम शॉर्ट वर्ड में उसको PNS भी बोलते हैं। हमारा एक जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 पोर्शंस हैं, उसके आगे से 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक CNS है और दूसरा PNS। CNS जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। और जो फर्दर उसमें हम देखें तो सेकंड पार्ट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारी जो बॉडी की नर्व्स हैं वो सारी आ जाती हैं। ठीक है जी, नर्व्स जितनी भी नर्व सप्लाई है वो सारी की सारी जो है वो हम किस में डिस्कस करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर? इसके अलावा अगर हम देखें तो नर्व्स होती कितने किस्म की हैं, इसमें अगर हम देखें तो सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है जी। अब जो सेंसरी नर्व्स हैं इनमें जो न्यूरॉन्स होंगे वो होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके अलावा जो मोटर नर्व्स हैं इनमें जो होंगे वो होंगे मोटर न्यूरॉन्स, और इनमें जो है वो मिक्स्ड न्यूरॉन्स होंगे, मिक्स्ड न्यूरॉन्स। मिक्स्ड का मतलब है कि सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है जी, ये जो है इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, या नर्व्स वगैरह अगर हम देखें तो उनमें क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गैंग्लियन का नाम देते हैं या गैंग्लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि कितने किस्म की नर्व्स जो है वो मौजूद होती हैं, और इसमें अगर हम देखें तो सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और दीज आर द मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तो ये सारा जो सिस्टम है ये कलेक्टिवली मिलकर हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बना देते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने क्योंकि नर्व्स की बात करनी है, तो अब नर्व्स देखें अगर हम तो CNS के लिहाज से अगर हम बात करें तो CNS में 2 ही चीज़ें आती हैं, जिसमें एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड जो नर्व्स हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड नर्व्स हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 12 पेयर्स, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये 31 पेयर्स होते हैं। एक और इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप सिंगल बात करें, सिंगल नर्व की बात करें तो 24 नर्व्स होंगी, और अगर हम पेयर्ड की बात करें तो वो 12 पेयर्स हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप सिंगल की बात करें तो वो अबाउट 62 नर्व्स बनेंगी, जबकि पेयर्ड फॉर्म में देखें तो वो 31 होंगी। तो ये वो नर्व्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी जो CNS है इसके दरमियान और हमारी जो बॉडी के दरमियान कनेक्शन डेवलप करती हैं। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो PNS है इसका मेन फंक्शन क्या है। लाइक अगर हम देखें CNS है, एक तरफ हमारा CNS जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरी तरफ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एंड डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग बॉडी हमारी जो है। अब इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान लिंकेज, वो लिंकेज जो है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, होता इस तरह से है कि कुछ नर्व्स जो हैं वो CNS से अराइज होकर जाती हैं हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक, और कुछ जो हैं वो बॉडी से आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमें ये पता चल गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो लिंकेज का काम कर रहा है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, क्योंकि नर्व्स अराइज होती हैं तो वो नर्व्स पे जो सारा सिस्टम है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी।
इसके अलावा अब हम कुछ ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स, इनके मैं कुछ आपको नेम्स वगैरह बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो क्रेनियल नर्व्स 12 हैं वो कौन सी हैं और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स कौन से हैं। सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो हम देख लेते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की हमने ऑलरेडी बात की कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्योंकि ये एसोसिएटेड होती हैं ब्रेन के साथ, ये इनके होते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसमें अगर आप नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी नर्व होती है क्रेनियल नर्व्स में। वेगस नर्व आ जाती है, वेगस नर्व, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें फर्दर तो एसेसरी नर्व्स, ठीक है जी। एंड द थर्ड वन इज द फेशियल नर्व्स। The fourth one is the trochlear nerves. The fifth one is the abducens nerves. Clear? और ये कितनी होगी आपके पास? ये सारी जो नर्व हम देख रहे हैं ये क्रेनियल नर्व्स हैं और हर एक जो है वो पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हम उनको पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि इसका पेयर वेगस नर्व का एक पेयर, एसेसरी नर्व्स का पेयर, फेशियल नर्व्स का पेयर, ट्रोक्लियर नर्व्स का पेयर और एब्डक्टेंस नर्व का पेयर। यहाँ पे आपने 5 को डिस्कस कर लिया। अब जो रिमेनिंग 6 जो है उससे अगर हम देखें तो वो है हमारे पास ऑल फैक्ट्री नर्व्स, ठीक है। इस तरह ऑप्टिक नर्व है। और इसी के साथ साथ अगर हम फर्दर देखें वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है जी। तो ये सारी जो नर्व्स मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। ये वो नर्व्स हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं ब्रेन के साथ। तो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, इसी के साथ साथ फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे वेगस नर्व, एसेसरी नर्व्स, फेशियल नर्व्स, ट्रोक्लियर नर्व्स, एब्डक्टेंस नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स और इंक्लूडिंग इसमें हाइपोग्लॉसल नर्व्स, ठीक है जी। ये भी नर्व का पेयर है जो कि एसोसिएट होता है ब्रेन के साथ। और इसके बाद ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, ठीक है। ये भी जो है ये पेयर है नर्व का जो कि एसोसिएट होता है ब्रेन के साथ। तो ये आप देखें कि आपने वेगस नर्व 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, ये 10 नर्व्स हैं वो आपने डिस्कस की। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो और भी इसके साथ एसोसिएटेड नर्व्स होती हैं, जैसे कि और हैं हमारे पास ऑप्टिक्यूलर नर्व्स, ठीक है। इसका भी जो है वो पेयर्ड होता है, पेयर्ड फॉर्म में होती है। तो दीज आर द नर्व्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया वेगस नर्व को, एसेसरी नर्व्स, फेशियल नर्व्स, ट्रोक्लियर नर्व्स, एब्डक्टेंस नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व और इसके साथ साथ एक हमने डिस्कस की हाइपोग्लोसल नर्व्स, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, ऑप्टिक्यूलर नर्व्स, ठीक है। ये सारी जो है ये नर्व्स होती हैं जो कि क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो कौन कौन सी हैं।
स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जो हैं, अगर हम अपने जो स्पाइन है उसको देखें, ठीक है, तो ये जो हमारा स्पाइन होता है, जो बैक हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसके रीजन्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, रीजन्स, और इसके जो रीजन्स हैं ये होते हैं 5 रीजन्स होते हैं इसके। और अगर हम इनकी नेमिंग देखें तो फर्स्ट रीजन जो है वो होता है सर्वाइकल रीजन, ठीक है, और जो सेकंड रीजन होता है स्पाइन का नीचे हमारा जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है उसकी बात कर रहे हैं हम, वर्टिब्रल सर्वाइकल रीजन है फर्स्ट, और सेकंड है थोरेसिक रीजन, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पे अगर हम देखें तो हमारा है लंबर रीजन, क्लियर, और फोर्थ पे है सैक्रल रीजन, और फिफ्थ पे अगर हम देखें तो वो है हमारा कॉक्सिजियल रीजन। These are the regions of our spine. अब जो सर्वाइकल रीजन है इसमें अगर हम देखें तो इसमें होती हैं अबाउट 8 नर्व्स, और थोरेसिक रीजन जो है इसमें होती हैं 12 नर्व्स, और जो लंबर रीजन है इसमें होती हैं 5 नर्व्स, और सर्वाइकल रीजन जो है, जो सैक्रल रीजन है, इसमें भी होती हैं 5 नर्व्स, और जो कॉक्सिजियल रीजन है इसमें भी होती है हमारे पास 1 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है जी। अब आप अगर ओवरऑल इनकी कलेक्शन करें तो 12 + 8 हमारे पास हो जाएगा 20 और 5 25 30 एंड 31। तो ये 31 पेयर ऑफ नर्व्स हैं, उनकी इस तरह से डिवीजन होती है। अच्छा, अब जो सर्वाइकल रीजन में जो 8 नर्व्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सर्वाइकल नर्व्स, ठीक है जी। दीज आर द 8 सर्वाइकल नर्व्स। थोरेसिक रीजन में जो 12 नर्व्स के पेयर हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द थोरेसिक नर्व्स। इसी तरह इसमें ये हैं लंबर नर्व्स, और ये है सैक्रल नर्व्स, और दीज आर द कॉक्सिजियल नर्व्स, ठीक है। तो इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। याद रखें यहाँ पे एक इस तरह से है कि जो सर्वाइकल रीजन है इसके अंदर जो अगर हम वर्टिब्रास की बात करें तो इसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक रीजन जो है इसमें 12 होते हैं, लंबर रीजन में 5 होते हैं, इस तरह सैक्रल रीजन जो है इसमें भी 5 की डिस्ट्रीब्यूशन और 1 की डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी। तो यहाँ पे वर्टिब्रा 7 है, पर यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो कितनी होंगी, 8 नर्व्स होंगी जो इसके साथ एसोसिएटेड होंगी। तो इस तरह से ये स्पाइनल नर्व्स हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स, ये दोनों जो है मिलकर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है। न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, बॉडी से मैसेज जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन से मैसेज वापस आता है बॉडी तक। अब इसमें जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स इंक्लूड होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि उन्होंने बॉडी से जो रिस्पॉन्स है, यानी कि स्टिमुलस जो है उसको लेकर देना होता है ब्रेन तक, ठीक है, ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का। और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं सेंसरी नर्व्स में। यानी कि आपको ये पता चल गया होगा कि सेंसरी नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी से ओरिजिनेट होकर जाकर ड्रेन हो रही है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और अगर हम मोटर नर्व्स की बात करें तो मोटर नर्व्स जो हैं हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होकर ड्रेन हो रही हैं कहाँ पर, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, क्योंकि उन्होंने बॉडी को आगे फर्दर रिस्पॉन्स देना होता है। तो इसमें अगर हम मोटर न्यूरॉन्स की बात करें अब हम बात करते हैं, अगर मोटर न्यूरॉन्स को अगर हम देखें, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये आगे से 2 सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का आपको काम को तो पता होगा कि मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि इन्होंने ब्रेन से जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ होता है उसको आगे ट्रांसफ़र करना होता है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो इसके आगे से अब ये 2 सिस्टम बनाता है जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट वन इज़ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस
सिस्टम। ठीक है जी। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके आगे से 2 सिस्टम्स बनते हैं, वो कौन से हैं, जिसमें एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये मिलकर आगे एक सिस्टम 2 क्रिएट करेंगे, एक तो सिमेटिक नर्वस सिस्टम होगा और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सिमेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे आप ये समझ रहे हैं कि ये हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा था हमारा सिमेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये वॉलंटरी होता है एक्शन में, कि वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है, स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करता है, और एक्शन में ये वॉलंटरी होता है। इस तरह जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें मूवमेंट आ जाती है, हमारे जो इंटरनल ग्लैंड्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जो जितने भी हमारी बॉडी के जो स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स में जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनमें जो स्मूथ मसल्स हैं वो सारे किसके कंट्रोल में होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो सिमेटिक नर्वस सिस्टम है ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेगा, यानी कि वॉलंटरी होगा एक्शन में, और ये जो है ये इनवॉलंटरी होगा एक्शन में, और इसके कंट्रोल में हमारे स्मूथ मसल्स आ जाते हैं बॉडी के। अब इसके फर्दर आगे से 2 पार्ट्स हैं, जिसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो अब हमने डिस्कस करना है इन दोनों को। ठीक है जी, जिसमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है। ठीक है जी। अब इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जब भी कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल्स, कोई भी, वो किसी थ्रेट को फील करे, यानी कि उसे कोई डेंजर हो, उसे कोई ख़तरा महसूस हो, उस टाइम पे जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं वो सारी की सारी फीलिंग्स जो है वो क्रिएट होती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि अचानक से हमें कोई थ्रेट की फीलिंग्स आ गई, हमें किसी जगह पे थ्रेट फील हो रहा है, तो उस कंडीशन को फिर हम जो है वो फीलिंग ऑफ थ्रेट जो होता है उसे फिर हम नाम देते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये सारी जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, यानी कि हमारी बॉडी में जो थ्रेट की कंडीशन है वो क्रिएट करना काम होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो इसमें ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, इसके हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन आप देख लें, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये आपने याद रखना है कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्रिएट करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अब इसमें होता क्या है, होता ये है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी आइज़ हैं इनमें एक इसका रीजन है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल जो है ये डायलेट हो जाता है। ठीक है जी, एक होता है कंस्ट्रिक्शन, एक होता है डायलेशन। कंस्ट्रिक्ट का मतलब है कि कंस्ट्रिक्ट यानी कि इस तरह टाइट हो जाना, और डायलेट का मतलब है रिलैक्स हो जाना। तो आइज़ का जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। इसके बाद अगर हम फर्दर इसमें देखें तो जो डाइजेशन है, डाइजेशन वो इनहिबिट हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई डेंजर ख़तरा महसूस हो या हम थ्रेट फील करें तो भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स में होती हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये भी क्या करती हैं, डायलेट हो जाती हैं। क्यों डायलेट हो जाती हैं, क्योंकि
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सर्कुलेशन जो है वो बहुत परफॉर्म होती है, एक एड्रेनालिन सब्सटेंस है उसकी, ठीक है। तो एड्रेनालिन की सर्कुलेशन की वजह से जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी डायलेट कर जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस में होता है? इस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये परफॉर्म होते हैं किस वक्त? कि जब हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है। और ये किस वक्त एक्टिवेट होता है? कि जब हमें सडन कोई थ्रेट फील हुआ है, सडन हम कोई डेंजर जो है वो फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है उसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो इसे कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें ये सारी कंडीशन जो है ये परफॉर्म होती हैं कि आइज़ का पिपल डायलेट हो जाता है, डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, और लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये भी डायलेट कर जाती हैं एड्रेनालिन की सर्कुलेशन की वजह से, क्लियर। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। आप अपनी अगर टॉपिक की फर्स्ट लाइन को डिस्कस करें, जैसे कि मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स ऑफ द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, के स्पाइनल कॉर्ड का जो मिडल पोर्शन है वहाँ से अराइज होती हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट टर्मिनेट इन गैंग्लिया डेट लाई नियर द कॉर्ड। बाकी सारे इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं उनको मैंने आपको बता दिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ एसोसिएट होता है एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो किस पर्पज़ के लिए है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उससे उल्ट है, इसका जो फंक्शन है वो उससे थोड़ा सा आल्टर है। लाइक अगर हम बात करें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो उसमें हमने डिस्कस किया कि वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है। अब ये किस रिस्पॉन्स के लिए होता है? ये होता है रेस्ट और फीडिंग रिस्पॉन्स, रेस्ट और फीडिंग रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है जी, रेस्ट और फीडिंग रिस्पॉन्स के लिए। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा सिस्टम है तो वो होगा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। रेस्ट और फीडिंग रिस्पॉन्स के लिए कौन सा सिस्टम है तो वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका ये क्यों कहा कि ये रेस्ट है और फीडिंग रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट होता है किससे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी फॉलोइंग प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं जो कि ऑल्टर हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिहाज से। इसमें ये होता है कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन ये प्रमोट होती है, डाइजेशन प्रमोट, क्लियर। इसके अलावा जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट वो डिक्रीज हो जाती है, क्लियर। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, डायलेट नहीं होती, डाइजेशन प्रमोट होती है, हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती हैं, आइज़ में जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसमें डायलेट कर जाता है। तो ये सारी फीलिंग्स हैं ये क्रिएट होते हैं किसमें? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखें कि ये रेस्ट की कंडीशन में जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें डाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट हो जाती है, यानी एक प्रॉपर वे में आ जाती है डाइजेशन। जैसे कि ऑलरेडी हम इसमें बात कर रहे हैं कि रिलैक्स स्टेट में जो सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, कि ये सारा सिचुएशन जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो जो काम हो रहे होते हैं वो इस फंक्शन में आकर ऑल्टर हो जाते हैं, ठीक है। लाइक डाइजेशन प्रमोट हो गई, हार्ट बीट डिक्रीज़ हो गई, बॉडी रेस्ट में आ गई, और साथ ही साथ जो आइज़ के जो प्यूपिल है वो उस सिम्पैथेटिक में क्या किया था कि डायलेट हो गया था, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। इसी तरह जो लंग्स हैं उनमें जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो सिम्पैथेटिक में डायलेट हो गई थी और यहाँ पे क्या हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अ फ्यू क्रेनियल नर्व्स अलॉन्ग विद द वेगस नर्व टुगेदर विद द नर्व फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो बॉटम पोर्शन है वहाँ से वेगस नर्व और कुछ क्रेनियल नर्व्स ये मिलकर बनाएगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, दोनों सिस्टम्स के वाले से भी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वाले से भी। उसके मैंने आपको नर्व्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उनके कुछ पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।